रूट को फाउंड किया एशिया और अमेरिका जो लिंक करता है। नेक्स्ट है द पोर्टुगीज स्पेनलाइजेशन ऑफ अमेरिका, वो अंडर चल ही रहा था। थर्ड है वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल पुकी स्टडी। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 10 का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है हमारे पास है सिल्क रूट्स। सिल्क रूट्स होती क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है इंटरकनेक्टेड मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिल्क रूट्स क्या थी? ऐसी लिंक्स थी, कल्चरल लिंक्स थी जो कि डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक साथ कनेक्ट किया करती थी जिससे कि मॉडर्न ट्रेड हो सके। और मोस्ट वेल नोन सिल्क रूट है हमारे पास चाइना टू यूरोप वाली, मतलब अब नहीं है, बट जब जो मोस्ट वेल सिल्क रूट थी वो थी चाइना से यूरोप को कनेक्ट करती थी। नेक्स्ट है हमारे पास फूड ट्रैवल। ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स ऑफ द लैंड इन ट्रैवल। ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स तो जो थे वो न्यू क्रॉप्स ऑफ द लैंड को इंट्रोड्यूस करते गए जैसे जैसे वो ट्रैवल करते गए, जैसे कि पोटैटो, सोया, मेज, ग्राउंड नट, टमाटो, चिलीज इंट्रोड्यूस इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर अमेरिका वाज डिस्कवर्ड। ये जो चीज़ अभी हमने डिस्कस की, पोटैटो, सोया, मेज, ग्राउंड नट्स, ये सब एशिया में बिल्कुल भी पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन जैसे ही क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया तो हमें इन सारी चीज़ों की क्रॉप के बारे में पता चला कि ये सब चीज़ें भी होती हैं और ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई एशिया और यूरोप के अंदर। नेक्स्ट है नूडल्स ट्रैवल वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी। फूड्स ऐसे ऐसे डिस्टेंट पार्ट में ट्रैवल करते गए, उनके अलग अलग नाम हो गए, जैसे कि नूडल्स चाइना में चाइना से ट्रैवल हो गए, जिससे कि उनको स्पेगेटी, मतलब वहाँ पे चाइना से ट्रैवल हो गए वो इटली पहुंचे, इटली में उसको स्पेगेटी बना दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्क्यूर डिजीज एंड ट्रेड। तो ये क्या हुआ? तो इन 16th सेंचुरी यूरोप सेलर्स फाउंड अ सी रूट टू एशिया एंड अमेरिका। 16th सेंचुरी के अंदर यूरोप सेलर्स ने सी रूट को फाउंड किया एशिया और अमेरिका जो लिंक करता है। नेक्स्ट है द पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका वाज अंडरवे। पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट और कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका वो अंडरवे चल ही रहा था। थर्ड है हमारे पास द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट वाज स्मॉल पॉक्स विच दे कैरी टू अमेरिका। जो मोस्ट पावरफुल वेपन था स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट का जो कि अमेरिका को कॉन्क्वेयर करना चाहते थे, वो ये था कि वो डिजीज़ को उन्होंने पावरफुल वेपन के थ्रू यूज़ किया, जैसे कि स्मॉल पॉक्स को वो लोग अमेरिका तक कैरी करके लेकर गए, जिससे वो उस वॉर को जीत गए। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड के फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे पास ह्यूमन सोसाइटीज हैव बिकम स्टीडी मोर इंटरलिंक्ड। ह्यूमन सोसाइटीज बहुत इंटरलिंक्ड हो चुकी हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड से। नेक्स्ट है ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स ट्रैवल्ड वास्ट डिस्टेंस। ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट वास्ट डिस्टेंस को ट्रैवल करते गए इन सर्च ऑफ एजुकेशन, क्रॉप्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ों के सर्च में ट्रेडर्स, ट्रैवलर्स एंड प्रीस्ट ट्रैवल करते गए वास्ट डिस्टेंस को। इन दिस वैली सिविलाइजेशन वॉज लिंक विद एशिया। इन दिस वैली सिविलाइजेशन एशिया से लिंक्ड थी। नेक्स्ट हमारे पास कोरीज वॉज यूज एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी। जब करेंसी नहीं हुआ करती थी तो कोरीज जो शेफ्स जो होते थे उनको एज अ करेंसी यूज़ किया जाता था। तो ये जो द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड है, इसमें बस इतने ही टॉपिक आए हैं, इसके बारे में इतना ही जानना था। तो दिस इज बेस्ट फॉर रिविजन। होपिंग कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। सो स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।